दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है, वैसे वैसे देश की राजधानी में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली यहाँ अब गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। यहाँ प्रदूषण के जो हालात हैं वो गंभीर स्थिति में पहुँच चुका है। दिल्ली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री है उनके द्वारा भी कई यहाँ पे प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जैसे कि जो स्कूल्स हैं, स्कूल के अंदर 1 से लेके 5वीं कक्षा तक के बच्चों का जो स्कूल है उसे ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। इसके साथ ही अब दिल्ली वासियों को ये डर सता रहा है कि कहीं ग्रेड 4 यानी कि ग्रेड 4 न लागू हो जाए, क्योंकि ग्रेड 4 लागू होना मतलब कि ये खतरे की घंटी बज सकती है दिल्ली के लोगों के लिए, खासकर बच्चे और बुजुर्ग के लिए। अगर बात करें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की, तो उन्होंने आज से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेड के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है। ग्रेड 3 के लागू होने के बाद कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उस पर भी कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं, और साथ में जो यहाँ के लोग हैं उनके भी जो स्वास्थ्य हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ गई हैं। इसी के संदर्भ में आज नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचा है और लोगों की परेशानियों को साझा करने पहुंचा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? अंकुश राउत। अंकुश जी, दिल्ली में ग्रेड 3 लागू हो गया है। प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। बिल्कुल जी, ये तो बढ़ रहा क्या प्रदूषण। कहेंगे, क्या परेशानियां आ रही है इस पे? बहुत परेशानी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सभी लोगों ने मास्क अनिवार्य कर दिया। ये सिर्फ प्रदूषण करके ही हो रहा है, और मैं यही चाहता हूँ कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार कुछ ना कुछ नई योजना कराई जाए। सरकार ने तो किया है ना, वाटर फॉगिंग मशीनें हैं, उसके अलावा जो गाड़ियां हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा रही हैं। क्या ये मददगार साबित होगा? देखो सर, जब सिस्टम स्टार्ट होगा तभी पता लगेगा। जब लागू होगा तब देखते हैं रिजल्ट कैसे आएगा। अच्छा, दिल्ली वासियों को ग्रेड 4 का भी डर सता रहा है कि अगर वो हुआ तो बच्चे और बुजुर्ग को काफ़ी परेशानी हो सकती है, उनका घर से निकलना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है सर, बिल्कुल सही है। चलिए, तो और लोगों से हम बातचीत करेंगे यहाँ पे कि लोगों को अब यही डर सता रहा है कि जो प्रदूषण का स्तर है दिल्ली के अंदर, इससे खासकर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो चलिए इस संदर्भ में और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वैभव। वैभव, दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, क्या कहेंगे इस पर? So basically it is impacting our health. So many of us are हम जो है हिंदी was it हम जो है people are wearing 9N95 masks and all, but still there are no actions still by the government yet. So we are expecting a quick action from their end. नहीं, एक्शंस तो लिए गए हैं। कहीं आज ही जब ग्रेड 3 लागू हुआ है तो गाड़ियों पे प्रतिबंध लगाया गया है, सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उसको यूज़ करने के लिए सलाह दी गई है। इस पे क्या कहेंगे? इट इज़ बेसिकली ये गाड़ियों से एक इम्पैक्ट नहीं आता है, मेजरली द इंडस्ट्री दैट वी आर हैविंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली, सो दैट इज़ मेजर द इशू वी हैव। सो बाकी अगर गाड़ियों से होता है, ऑल्दो इट विल हैव सम हेल्प फॉर अस, बट इट विल नॉट रिड्यूस इट in that huge manner, because the IQI yesterday was around 500 400 405 and so it is ये लगातार 400 के पार ही चल रहा है। तो I don't think so just by this holding the car numbers or even that was implemented, so उसके basis पे कुछ होगा, it not have a major impact on it। सो मोस्टली आपका कहना है कि जो कंस्ट्रक्शंस कंपनी हैं वहाँ पे ज़्यादातर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। हाँ जी, basically। सर, क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश जी, जो सरकार के द्वारा डिसीजंस लिए गए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि डिसीजन जो भी लिए गए हैं, मैंने स्टेट गवर्नमेंट का तो मुझे डिसीजन समझ ही नहीं आता। तो हाँ ठीक है, गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, लेकिन फिर भी वैसे स्टेप्स होने हैं क्योंकि AQI इम्प्रूव हो नहीं रहा है। मेन रीज़न ये है, अभी भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, इवन जो एस्थमा वाले पर्सन तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ प्रॉपर स्टेप्स लिए जा रहे हैं।
तो अच्छा, steps ये लेना भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये जो लेवल है AQI का, अगर ये बढ़ता है 400 से और ऊपर जाता है, और अगर ग्रेड 4 लागू कर दिया जाता है, तो जैसे आपने अस्थमा का जिक्र किया है, तो बच्चों को और बुजुर्गों को ये काफ़ी परेशानी हो सकती है इसमें, हाँ, ज़रूर हो लोगों का सकता निकलना मुश्किल हो जाएगा। है। ज़रूर, ज़रूर, तो हो ही सकता है। तो आपको इस पे सबसे मेन कारण क्या लग रहा है कि हर साल ये आ रहा है, ये समस्या आ रही है, लेकिन फिर भी इस पे समाधान नहीं निकल रहा है? लोगों की अवेयरनेस भी नहीं है ना थोड़ी, और प्लस क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है कि बाहर से भी गाड़ियाँ आती है, तो जो ये दिल्ली में तो चलो सीएनजी चल रही है, लेकिन बाहर से जो आ रही हैं उस पर कोई कंट्रोल है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि पॉल्यूशन कभी ख़त्म हो भी पाएगा। ये हमेशा रहेगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, AQI हमेशा से बढ़ेगा, और ये लोग को अब इस चीज़ की आदत भी लग चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि पॉल्यूशन कभी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, दिल्ली में लोग बाहर से भी आते हैं, तो बाहर में तो सीएनजी नहीं है कई जगह पे, तो ऑब्वियसली उससे पोल्यूशन तो निकल ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि पॉल्यूशन कभी ख़त्म हुई, तो चलेगा ही चलेगा। तो इस पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? कौन है ज़िम्मेदार? हम लोग भी हैं। मैं तो कहता हूँ शायद पब्लिक ज़्यादा ज़िम्मेदार है इसके लिए, कि गवर्नमेंट कितने भी स्टेप ले लेगी, हम तक अवेयर नहीं होंगे तो कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि कहीं क्या, मैं तो सीधी सी बात ये जानता हूँ कि कोई भी चीज़ की अवेयरनेस जब तक आपकी खुद की नहीं है, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट तब वैसी ही होती जैसी पब्लिक होती, तो सिमिलरली पॉल्यूशन वैसा ही जैसे हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे चेंज नहीं होने वाले, हम लोग कुछ कैसे सुधरते हैं। तो ये अपनी बहुत ही अहम बात कही है आपने। आपको बता दूं कि गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें कि ऑटो चालक भी आते हैं। यहाँ एक ऑटो चालक है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह। अवधेश जी, आज सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा गाड़ियों के परिचालन पर भी रोकथाम लगाया गया है। इससे क्या परेशानी आ रही है आप लोग को? सर, हम लोग को तो परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन प्रदूषण दिल्ली में है, सांस लेने में परेशानी आ रही है। लोगों को ज़िंदगी घुट रहा है, दम घुट रहा है। सरकार लास्ट टाइम में कदम उठाती है, इनको पहले उठाना चाहिए। जो कि सरकार की ये गलत नीतियों का पब्लिक को खामियाजा भुगतना पड़ता है सर। अच्छा, तो इसमें सरकार से आपका इशारा किस ओर है? दिल्ली सरकार पे या फिर केंद्र की सरकार देखो पे? सर, ये परिवहन विभाग तो दिल्ली के अंदर आती है, दिल्ली सरकार के आती है। केंद्र की तो ये बात समस्या है नहीं। अब दिल्ली सरकार कर रही है, तो इनको पहले करना चाहिए, क्योंकि समस्या तो सर बहुत दिन से है और लोगों की दम घुट रहा हर है। साल की समस्या है हर ये। साल की समस्या है, तो सर इसके लिए अस्थायी निवारण होना चाहिए। जनता क्या करेगी सर? जनता तो मुँह ताकती है, हमारे बस की तो है नहीं परिवहन को सही करने का। तो इनको गाड़ियों पर बैन लगाना चाहिए। अगर बड़ी-बड़ी गाड़ी आ रही है, डीजल इंजन चल रहा है और कुछ हो रहा है, तो इनको बैन लगाना चाहिए सर। गाड़ियाँ तो आपके पास भी, अगर बैन लग गया तो फिर काम कैसे होगा? सर, लेकिन इंसान ज़िंदा रहेगा तभी तो काम होगा। जी। जो गाड़ी प्रदूषण वाला है, उसके ऊपर तो बैन लगाना चाहिए। अगर इंसान मर ही जाएगा तो हमें काम करने से क्या फ़ायदा? जी। ज़िंदगी तो होना चाहिए, हम 2 दिन कम कमा लेंगे, लेकिन ज़िंदगी स्वच्छ तो होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है, आपने भी सुना, और आप भी देश के एक जागरूक नागरिक हैं। आप देख सकते हैं कि लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। ये केवल और केवल प्रदूषण का ही देन है कि वापस जो कोविड काल में आपने देखा था लोगों के चेहरों पर मास्क, वो मास्क अब कोविड की वजह से नहीं, ये बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोग लगाकर घूम रहे हैं। और दिल्ली की जो जनता है, देश की राजधानी दिल्ली, ये घुट रही है। ये जो प्रदूषण है वो दिन ब दिन दिल्ली का गला घोट रही है। फिलहाल ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये प्रदूषण बढ़ता है या फिर घटता है। जो सरकार है इस पर कंट्रोल पाने में मुकम्मल हो पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ आदर्श झा, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।